दुल्हन घूंघट में थी। घर में शहनाइयों की गूंज अभी बाकी थी, लेकिन सुहागरात के कमरे में जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। जब सुबह दरवाजा खुला तो दुल्हन नहीं, एक राज मिला। ऐसा राज जिसने सबको सन्न कर दिया। लड़की बनकर लड़के ने मनाई अपनी सुहागरात। क्राइम की अनोखी दास्तान। रात के 11 बज रहे थे। शहर में पास इलाके में स्थित विशाल बंगले में शादी की रौनक अभी भी बाकी थी। लाइटें जगमगा रही थी। मेहमान धीरे धीरे विदा ले रहे थे और घर के अंदर दूल्हा अभय अपने कमरे में बैठा था, थोड़ा नर्वस, थोड़ा उत्साहित। आज उसकी शादी हुई थी संध्या से, एक शांत, कम बोलने वाली लड़की जिसे अपने सिर्फ 2 बार ही ठीक से देखा था। रिश्ता परिवार वालों ने तय किया था। अभय की मां ने दरवाजा खटखटाया। बेटा, दुल्हन को कमरे में भेज रहे हैं, ध्यान रखना, बहुत शर्मीली है। अभय हल्का सा मुस्कुराया। दिल तेज से धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला। लाल जोड़े में दुल्हन घूंघट डाले कमरे में दाखिल हुई। पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। दरवाजा अंदर से बंद हुआ। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे और एक रहस्य जो अभी सामने आना बाकी था। अजीब खामोशी। अभय ने धीरे से कहा, बैठिए, घबराइए मत। दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप पलंग के कोने पर बैठ गई। अभय को लगा शायद बहुत शर्मीली है। उसने पानी का गिलास बढ़ाया। दुल्हन ने हाथ बढ़ाया। हाथ थोड़ा सख्त था, उंगलियां भी अजीब तरह से कसी हुई। अभय ने सोचा नर्वस होगी। कुछ मिनट बीते। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, ना कोई हंसी, ना कोई बात। अभय ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, आपको पता है मैं बहुत खराब गाना गाता हूँ, लेकिन आज गाने का मन कर रहा है। दुल्हन से हल्की सी आवाज आई, मत गाइए। आवाज भारी थी। अभय चौंका। आप ठीक है? उसने पूछा। दुल्हन ने सिर्फ सिर हिला दिया। पहला शक अभय पास आया। उसे लगा शायद संध्या रो रही है। उसने घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। दुल्हन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ मजबूत थी। अभी नहीं, दुल्हन बोली। अब अभय को साफ अजीब लगने लगा। उसने मजाक में कहा, इतना सस्पेंस तो क्राइम सीरियल में भी नहीं होता। दुल्हन चुप। अभय ने नोटिस किया दुल्हन के गले में भारी हार था, लेकिन गर्दन पर हल्की दाढ़ी जैसा शोडो दिखा रहा था। मेकअप के नीचे उसका दिल धक से रह गया। ये क्या है? उसने मन में सोचा। रात 1:15 सच की पहली झलक। अभय वॉशरूम जाने के बहाने उठा। जाते जाते उसने मोबाइल ऑन कर रिकॉर्डिंग चालू कर दी और फोन टेबल पर रख दिया। वॉशरूम के शीशे में खुद को देखा। मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद लाइट का असर होगा। वह बाहर आया। दुल्हन अब खड़ी थी अलमारी के पास, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ चाहिए? अभय ने पूछा। निकास का रास्ता दुल्हन के मुंह से निकल गया। क्या मेरा मतलब पानी? अब शक डर में बदलने लगा। नकली दुल्हन। अचानक दुल्हन ने खुद की ही घूंघट हटाया। अभय पीछे हट गया। उसके सामने जो चेहरा था वह संध्या नहीं थी, वह एक लड़का था। भारी मेकअप, नकली जुड़ा, कॉन्टेंट लेस, लेकिन साफ
पुरुष चिल्लाओ मत, उसने धीमी आवाज में कहा, वरना नीचे तुम्हारे पापा पहले मरेंगे। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम कौन हो? नाम जानकर क्या करोगे? काम सुनो। उसने कमर से छोटा पिस्तौल निकाला। आज रात ये शादी नहीं, ऑपरेशन है, साजिश का जाल। उसने बताया उसका नाम विवेक है और असली दुल्हन संध्या इस समय उसके गैंग के कब्जे में है। क्यों? अभय की आवाज़ कांपी। क्योंकि तुम्हारे पापा ने 8 साल पहले एक केस में गवाही दी थी जिससे हमारा बॉस जेल गया। आज बदला लेने आए हैं। अभय के पिता रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। यह बात सच थी तो मुझे क्यों बदला? हमेशा वही चोट करता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। प्लान क्या था? विवेक बोला। शादी की भीड़ चेहरा ढका, किसी को शक नहीं हुआ। असली दुल्हन को रास्ते से हटा दिया गया। मैं उसी जगह आ गया। अब सुबह तक घर के सारे लॉकर खुलेंगे, कमरे ऑफ होंगे और तुम मदद करोगे, नहीं तो असली दुल्हन की लाश मिलेगी। कमरे में सन्नाटा, लेकिन गेम पलट चुका था। विवेक को पता नहीं था मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू थी और अभय की स्मार्ट वॉच से साइलेंट SOS पहले ही भेजा जा चुका था। उसके दोस्त राघव को घबराहट साइबर सेल में था। रात 1:42 राघव ने लोकेशन ट्रेस कर ली। डबल ट्विस्ट इधर कमरे में अभय ने डरने का नाटक किया। ठीक है, मैं मदद करूंगा, लेकिन चाबी नीचे है। चलो, विवेक बोला। दोनों दरवाजे तक पहुंचे तभी विवेक का फोन बजा। उसने उठाया। उधर से आवाज आई, प्लान कैंसल, पुलिस को भनक लग गई है। विवेक तरफ उठा। कैसे? उधर से जवाब, घर में ही कोई खेल कर गया। विवेक ने बंदूक अभय के सिर पर रख दी। तूने किया? अभय चुप। नीचे क्या हो रहा है? नीचे घर के बाहर बिना सायरन के पुलिस गाड़ियां आ चुकी थी। राघव ने लोकेशन टीम भेज दी थी। घर को चुपचाप घेर लिया गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था दुल्हन के भेष में अपराधी ऊपर कमरे में है, हथियार के साथ। सुहाग रात का असली क्लाइमैक्स। कमरे में तनाव चरम पर था। विवेक ने कहा, अब हम दोनों निकलेंगे पीछे वाले रास्ते से। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने अभय की माँ खड़ी थी। बेटा, सब ठीक है ना? विवेक ने तुरंत दुल्हन वाली आवाज़ निकाली। जी माँ, लेकिन माँ ने एक बात नोटिस कर ली। आवाज़ संध्या, तुम्हारी आवाज़। विवेक घबरा गया। तभी पीछे से अभय बोला, माँ पीछे हटो। विवेक समझ गया, खेल खत्म। उसने माँ को पकड़ लिया। बंदूक गर्दन पर, चीख गूंजी। 1 सेकंड का फैसला। पुलिस ऊपर दौड़ी। दरवाज़ा बंद। अंदर बंदूक बंधक नकली दुल्हन और दूल्हा। राघव ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी, विवेक, चारों तरफ पुलिस है, हथियार डाल दो, पीछे हटो वरना गोली। अभय ने धीरे से कहा, तुम बच नहीं पाओगे। विवेक फुसफुसाया, मरूंगा तो किसी को लेकर जाऊंगा। उसी पल अभय ने टेबल लैंप उठाकर विवेक के हाथ पर दे मारा। गोली चली, छत में लगी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। विवेक पकड़ा गया। असली दुल्हन कहाँ थी? रेड पड़ी। शहर के बाहर एक फार्म हाउस से असली संध्या सुरक्षित मिल गई, बेहोश लेकिन जिंदा। पूरा गैंग पकड़ा गया। आखिरी खुलासा, सबसे बड़ा झटका पूछताछ में सामने आया। गैंग को अंदर की जानकारी किसी घरवाले ने दी थी। कौन? घर का मैनेजर शंकर, 18 साल पहले जेल गया। गैंगस्टर उसका भाई था। शादी का पूरा प्लान उसी ने लीक किया।
एंडिंग। कुछ महीने बाद अभय और संध्या फिर मिले। इस बार सच में बिना नकाब बिना डर संध्या ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो पहचान लोगे ना? अभय हंसा, अब घूंघट नहीं सीधा चेहरा देखूंगा। कैमरा जूम आउट होता है। अपराध अक्सर नकाब पहनकर आता है और कभी कभी दुल्हन बनकर भी। सतर्क रहे क्योंकि भरोसा भी जांच मांगता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो। ऐसे ही मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।